हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग अकाउंट्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सम है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में इस टाइप के सम एग्जाम में आ सकते हैं। साथ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगा। इन केस इस टाइप के सम आएंगे तो उसके कैसे आपको एडजस्टमेंट करने हैं या पोस्टिंग कैसे करना है। और मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके फटाफट रिवीजन करूंगा, आपको फटाफट बताऊंगा कि कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा और उसके कौन कौन से एडजस्टमेंट कहाँ पर जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको फाइनल अकाउंट्स के यहाँ पे सम निकाला हूँ। तो फाइनल अकाउंट में कौन कौन से आइटम आने के चांसेस है और उसके ऊपर किस टाइप के एडजस्टमेंट बन सकते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्टकट में फटाफट बता देता हूँ। परचेस कहाँ पे जाता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है। पेटेंट्स राइट क्या होता है, आपका असेट्स होता है। बिल्डिंग असेट्स होता है। ये जो स्टॉक रहता है ना, जो आपको ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिया हुआ रहता है, इसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ये आपका कहाँ पे चला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में इन केस ऐसा होता नहीं है, बट यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो आपका असेट्स में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका जो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। सैंड्री डेटर असेट्स होता है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस नाम पहले आ गया, इसका मतलब वो कहाँ पे चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। यदि सैलरी एंड वेजेस हो गया तो पीएनएल अकाउंट्स के डेबिट साइड में चला जाएगा। ऑडिट फीस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। सैंड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर आपका असेट्स होता है। यहाँ पर 10% इन्वेस्टमेंट लिखा है, नीचे लिखा है परचेस ऑन 30 सितंबर 2019। इट मीन्स इसके ऊपर यहाँ पे आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे परसेंटेज दिया और डेट भी दिया है। तो आपको मान के चलना पड़ता है कि यदि आपको डेट दिया हुआ है या परसेंटेज दिया हुआ है तो उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट कुछ है। यदि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है तो आप इसके नीचे एक लाइन छोड़ के रखोगे। इसके ऊपर 10,000 पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 6 मंथ का। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे हिडन एडजस्टमेंट आप कैलकुलेट करोगे तो इसको आपको क्या करना है, जाकर एक तो असेट्स में ऐड कर देना है, दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिख देना है। सेम है जैसे आपको यहाँ पे देखो कैश दिया हुआ, कैश आपका असेट्स में जाएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है तो ये पीएनएल अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। और पीएफ से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं या पीएफ का कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं, इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाया था। आई थिंक आप लोगों ने उसे देखा रहेगा, जिसके अंदर आपको पीएफ से रिलेटेड आपके जो भी डाउट रहेंगे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो पीएफ फंड रहता है ये आपका कहाँ पे चला जाता है, लाइबिलिटीज़ में। पीएफ फंड इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो असेट्स में जाता है। पीएफ कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस में। पीएफ मतलब एक आइटम के अलग अलग जगह इफेक्ट होते हैं अलग अलग नाम से। कैरिज इनवर्ड जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है तो अभी यहाँ पे चेक करने का, सैंड्री एक्सपेंस हम लोग को दिया हुआ था क्या, अभी यहाँ पे इस समय हम लोग को सैंड्री एक्सपेंस भी दिया था। तो ऐसे केस में ट्रेड एक्सपेंस जो रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट होता है ट्रेड एक्सपेंस के साथ। यदि सैंड्री एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस ये दोनों एक्सपेंस दिए हुए रहेंगे तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। यदि ये दोनों एक्सपेंस नहीं दिए रहेंगे तो ये पीएनएल अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कैपिटल। कैपिटल आपका पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा। क्रेडिटर आपका लाइबिलिटीज़ में जाएगा। बैंक लोन लाइबिलिटीज़ में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। ओल्ड आरडीडी दिया है पीएनएल अकाउंट्स के प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख सकते हो। परचेस रिटर्न परचेस में से लेस कर देना है। ये हो गया आपका क्लियर। यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट देखो कौन से दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे दो वैल्यू दिया है 15,000 18,000, मार्केट पर प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो आपको दो वैल्यू जब भी दिया रहेगा तो उसमें जो लोअर वाला वैल्यू रहेगा वो लेना है। और क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया हूँ कि एक ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाता है, दूसरा असेट्स में जाता है। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ था कि स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500, हमारे पास स्टॉक 500 का स्टेशनरी का बच गया तो क्या करना, लेस करना है। लेस करने का स्टेशनरी की में से लेस कर देने का। और दूसरा इफेक्ट इसका असेट्स में आ जाएगा। आई थिंक ऐसे एडजस्टमेंट आ जाएगा तो आप लोग रॉन्ग कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। यहाँ पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिया डेटर में से, तो इसको लेस कर देने का। डेटर में से लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से लेस कर देंगे। दूसरा पीएनएल अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और पेटेंट दिया हुआ है तो एक तो लेस कर देंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और पेटेंट में से लेस कर देंगे।
बिल्डिंग में से भी लेस कर देंगे, पेटेंट्स में से। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 5%। अभी ऐसे केस में क्या करना रहेगा, आपके जो कैपिटल रहेगा, एक कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालना 30,000 पे 5% और 40,000 पे 5%। और इसका 5% निकाल के आपको क्या करना है, एक तो पीएनएल के डेबिट साइड में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है। ये यहाँ पर हो गया ऐसे एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखा है गुड्स वर्थ ₹1,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स जल गया 10,000 का, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को 8,000 का क्लेम दे रही थी, ये असेट्स में आ जाएगा 8,000। अभी देखो इसके 3 इफेक्ट आएंगे एडजस्टमेंट के। 10,000 का गुड्स जला, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। 8,000 क्लेम मिलने वाला है, असेट्स हो गया। 2,000 का हम लोग का लॉस हो रहा है, जो लॉस हो गया वो कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में चला जाएगा। आई थिंक फाइनल अकाउंट के ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई रहेंगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी दूसरा जो इंपॉर्टेंट सम मुझे लग रहा है वो एनपीओ में कौन से टाइप के सम लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एनपीओ के जो सम है आपको ऐसे नीचे एडजस्टमेंट में एक बॉक्स बना के दिया रहेगा। इस टाइप के मुझे लग रहा है कि सम पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप के जो सम रहेंगे आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो। अभी इसके भी मैं पोस्टिंग आपको बता देता हूँ और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट बता देता हूँ, जिससे अभी प्रैक्टिकली बुक पे सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिससे आप लोग को हेल्प मिल सकता है। ओपनिंग कैश को हमेशा कैंसिल कर देना है, सब्सक्रिप्शन आपका इनकम में चला जाएगा। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो रिसिप्ट साइड का 90% आइटम इनकम ही होता है और 10% कहाँ पे जाता है, लाइबिलिटीज़ में जाता है। चलो चेक कर लेते हैं क्या राइट हो रहा है क्या ऐसा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग को सब्सक्रिप्शन इनकम है, एंट्रेंस फीस रिवेन्यू है, इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस रिवेन्यू है, इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, इनकम है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये कहाँ पे चला जाएगा, लाइबिलिटीज़ में। मतलब इतने आइटम में से सिर्फ एक आइटम लाइबिलिटीज़ में जाएगा, बाकी सबके सब इनकम में। मतलब 90% आइटम किसके होते हैं, इनकम के होते हैं। पेमेंट साइड के सेम 90% आइटम एक्सपेंडिचर के होते हैं, जो 10% आइटम रहता है वो किसका रहता है, असेट्स का होता है। तो चलो चेक कर लेते क्या यहाँ पे राइट हो रहा है क्या अपना। फर्नीचर असेट्स होता है, मेडिसिन हॉस्पिटल है तो इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, होनेरियम टू डॉक्टर्स एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये असेट्स हो जाएगा, और फिक्स डिपॉजिट क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। हमारे पास जो बैलेंस बचा हुआ है कैश में ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट, यहाँ पर एक ओपनिंग का एक करंट ईयर का दिया, मतलब ये आपका ओपनिंग बैलेंस जो है लास्ट ईयर के बारे में डेटा है और एक करंट ईयर का है। तो कैसे इसके एडजस्टमेंट करना है। सब्सक्रिप्शन, तो मैंने आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में स्पेशली एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे हम लोग को सब्सक्रिप्शन 2 साल का डेटा दिया रहता तो करते हैं। देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग हम लोग वैसे भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं फाइनल अकाउंट में। तो यदि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और करंट ईयर वाले का हमेशा 2 इफेक्ट देंगे, मतलब ये जो कॉलम रहेगा इसके 2 इफेक्ट आएंगे, और जो ये कॉलम रहेगा इसका सिर्फ 1 इफेक्ट देंगे। और लास्ट ईयर वाले का यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, तो सब्सक्रिप्शन में जाके हम लोग को जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा इसको ऐड कर देंगे। दूसरा पैसा मिलने वाला तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, असेट्स में आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। एक ऐड कर देंगे, दूसरा कहाँ पे आ जाएगा, असेट्स में। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है उससे लेस कर देने का, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या कर देने का, लेस कर देने का। इसका सिर्फ एक इफेक्ट देके छोड़ देने का। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है तो इसके भी हम लोग के 2 इफेक्ट जाएंगे। एक हम लोग को जो करंट ईयर का रहेगा इसके 2 इफेक्ट आएंगे। करंट ईयर का प्रीपेड हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, एक इफेक्ट लेस कर देंगे। दूसरा हम लोगों ने पैसा एडवांस में लेके रखा था, हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा, एक लेस कर देंगे, दूसरा लाइबिलिटीज में आ जाएगा। लेकिन जो लास्ट ईयर वाला इसका इसी भी एक इफेक्ट आएगा, लास्ट ईयर का प्रीपेड हम लोग क्या कर देते हैं, इसे ऐड कर देंगे, इसे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग बिल्डिंग के बारे में दिया है। तो बिल्डिंग हम लोग को कितना था, यहाँ पर बिल्डिंग 1,30,000 का था, और वापस यहाँ पे भी 13 लाख का था, यहाँ पे भी कितना 13 लाख का दिख रहा है। चेक करते हैं हम लोगों ने बिल्डिंग कुछ परचेस किया था क्या, हम लोगों ने बिल्डिंग का कुछ परचेस किया है या बिल्डिंग कुछ सोल्ड किया क्या। बिल्डिंग के बारे में कुछ भी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग में ना तो एप्रिसिएशन हुआ ना डेप्रिसिएशन हुआ, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। यहाँ पर
इन्वेस्टमेंट पहले 2 लाख था, अभी भी 2 लाख है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, तो सेम टू सेम अमाउंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। इस टाइप के सम प्रैक्टिस करके जाना। कैपिटल फंड हम लोग लायबिलिटीज में लिख देंगे, बाद में जो इसमें सरप्लस आएगा इसको ऐड कर देंगे, ऐड सरप्लस, और डेफिसिट आएगा तो लेस कर देंगे। बिल्डिंग फंड दिया हुआ है हम लोग को, ओपनिंग बैलेंस 50,000 था तो लायबिलिटीज में आ जाएगा, इसको लायबिलिटीज में लिख देंगे। प्लस हम लोग को इस साल डोनेशन मिला 1,50,000 और, तो इसमें हम लोग ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 6,50,000। कैसे 50,000 ये पहले से था और 1,50,000 मिल गया तो 6,50,000 आ जाएगा। इस तरीके से आप पोस्टिंग करके एडजस्टमेंट एक कर सकते हैं। और एक मैंने यहाँ पे एनपीओ के सम लिया हूँ, जो मुझे लग रहा है कि दूसरा टाइप का यदि पूछा गया तो इस टाइप के सम आपको पूछे जा सकते हैं। चलो यहाँ पर भी पोस्टिंग में आपको 1 मिनट में यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग हमेशा कैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 3 साल के दिए। आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना आपका करंट ईयर क्या है। जैसे हम लोग का करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 2020 है, बिल्कुल सही है। करंट ईयर 31 मार्च 2020 है। अभी यहाँ पे 2020 में से तो यहाँ पे जो 600 है लास्ट ईयर का दिया हुआ है, करंट ईयर का हम लोग का कितना है 32,400 से है, और ये नेक्स्ट ईयर का दिया, मतलब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 3 दिया है, तो इसके इफेक्ट भी 3 तरीके से हम लोग को करने पड़ेंगे। ओपनिंग कैश यहाँ पे कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं लास्ट ईयर वाले के बारे में कुछ नीचे एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर देंगे। नहीं दिया रहेगा तो ये लास्ट ईयर वाला भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोगों ने एडवांस लेके रखा था, हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाएगा। ये जो करंट ईयर का है ना, यही हमारा बस इनकम होगा, और इसके बारे में जो एडजस्टमेंट रहेगा वो हम लोग नीचे करेंगे। प्रोसीड फॉर ड्रामा के लिए मिला तो ये भी इनकम है। एंट्रेंस फीस इनकम है। इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी ये भी इनकम है। सेल प्रोसीड फॉर ओल्ड फर्नीचर हम लोगों ने बेचा जिसका कॉस्ट था 160 का, प्रॉफिट कितने में दिया 200 में, मतलब हम लोग का यहाँ पर 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। जो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे 160 हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर में से लेस करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है 14 ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो ये भी हम लोग को पेमेंट कर दिए रहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे नीचे क्या दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है, फर्नीचर असेट्स होता है। सैलरीज आपका जो सैलरी रहेगा एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ ड्रामा एक्सपेंडिचर है। सैलरी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बच गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। चलो एडजस्टमेंट में देखते हैं इसके क्या क्या एडजस्टमेंट पूछे जा सकते हैं और क्या क्या पूछे गए। यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट बनाने हैं। स्टॉक दिया है स्टेशनरी का हम लोग को 31 मार्च 2019, मतलब ये लास्ट ईयर के स्टॉक दिया, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर में जाना है, ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी लिख देना है और ये अमाउंट लिख देना 180, और इस साल में जो परचेस किए रहेंगे इसमें ऐड कर देना, ऐड परचेस स्टेशनरी। परचेस स्टेशनरी आपने ऐड कर दिया, उसमें से लेस कर देना ये जो क्लोजिंग 200 है, लेस क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी 200। अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वाले का 2 इफेक्ट आ जाएगा। हमारे पास स्टेशनरी 200 का बच गया तो ये असेट्स में चला जाएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग लिखोगे स्टेशनरी का जो भी रहेगा, यहाँ पर 180 दिया हुआ था, परचेस किया आपने स्टेशनरी, इसमें ऐड कर दोगे और इसमें से क्लोजिंग क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। क्लोजिंग वाले का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, असेट्स में आ जाएगा। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एट द रिवेन्यू, कोई दिक्कत नहीं। एंट्रेंस फीस में से हम लोग क्या करेंगे, जितना अमाउंट रहेगा उसका हाफ निकाल के हम लोग यहाँ पे इनकम में लिख देंगे, हाफ को जाके कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैपिटल में यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। सैलरी फॉर द मार्च 2020, मतलब करंट ईयर का 800 आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, टेंशन नहीं, 2 इफेक्ट दे देने का। एक ऐड इन सैलरी, सैलरी में जाके ऐड कर दो सिंपल सा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा हम लोग का, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज़ में आ जाएगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। अभी हम लोग को यहाँ पर आते हैं कि दिया कि 31 मार्च 2019, मतलब ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है। क्लब प्रमाइसेस स्टूड 50,000, 12,000, यहाँ पे 6,000, ये सब आपको दिया हुआ। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, असेट्स हैं, ओपनिंग असेट्स हैं। तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है। यदि आपको कैपिटल फंड सम में नहीं दिया रहेगा तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के मतलब ये सब जो लास्ट ईयर का डेटा है, लास्ट ईयर के असेट्स में लिखना पड़ेगा आपको।
लास्ट ईयर की लाइबिलिटीज़ में लिखने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा वो कैपिटल फंड। ऐसा कब करना पड़ता है? जब कैपिटल फंड नहीं दिया रहता है। 99% चांस है कि आपके एग्जाम में कैपिटल फंड दिया रहेगा, बट यदि नहीं दिया रहेगा तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड पहले निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो ऐसे सब्सक्रिप्शन के भी आंसर आते हैं। 3600 मेंबर हैं, एक मेंबर 10 रुपये पेमेंट करे, इस हिसाब से मुझे 36,000 आना चाहिए था करंट ईयर में इनकम। बट हम लोग ने सब्सक्रिप्शन चेक किया, हम लोग को सब्सक्रिप्शन कितने आए हैं, रिसीव हुआ 32,400 आया है। मतलब करंट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। 36,000 आना चाहिए था, 32,400 आया है। इसका मतलब 3,600 नहीं आया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसमें जाके ऐड कर देंगे। दूसरा हम लोग को मिलने वाला तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन के इससे ऐसे रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको बार बार पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के, सिंपल चैप्टर है। क्या करना रहता है, एसेट्स को उठा के एसेट्स में लिख देने का। न्यू फॉर्म का जो बैलेंस शीट बनाओगे ना उसमें एसेट्स में लिख देना है, एक्सेप्ट किसको, कैश बैंक को छोड़ के। कैश बैंक को कैश बैंक में लिख देना है। और एक कैपिटल जो रहेगा ना पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देना, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में लिख देना। इतना सिंपल इसका पोस्टिंग है। सिर्फ असेट्स को पूरा असेट्स में डिक्टो छाप दो। सिर्फ बैंक को जो है वर्किंग नोट में आप कैश बैंक बनाओगे उसके डेबिट में जाके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देना है। और ये पूरा डिक्टो असेट्स में इसको छाप दो पूरा। और लाइबिलिटीज अभी कैपिटल को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देना कैपिटल माधुरी और मनीषा का। और यहाँ पे जो क्रेडिटर रहेगा बिल्स पेबल, इसको उठा के सेम टू सेम लाइबिलिटी में छाप दो। पोस्टिंग हो गया, एकदम सिंपल है एडमिशन का। अभी एडजस्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे मोहिनी एडमिट हुई है बिजनेस में, मतलब न्यू पार्टनर का नाम मोहिनी है। तो यहाँ पे लिखा है सी पेड 1 लाख हर कैपिटल एंड 40,000 फॉर गुडविल। अभी गुडविल के लिए यहाँ पे इसने पैसा दिया, मैंने बताया था गुडविल के लिए यदि न्यू पार्टनर पैसा देता 2 एंट्री आ जाएगा। और कैपिटल के लिए उसने पैसा दिया तो इसका 1 एंट्री आ जाएगा। 1 एंट्री मतलब हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होना ही चाहिए। पहला उसने कैपिटल के लिए पैसा दिया, यदि मैं जनरल एंट्री की बात करूँ तो एंट्री बन जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मोहिनी ने पैसा दिया तो मोहिनी कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एकदम सिंपल। पोस्टिंग कहाँ पे जाएगा, कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे, कैश बैंक के डेबिट में जाके लिखेंगे कैश बैंक रहेगा। यहाँ पे डेबिट में मोहिनी कैपिटल लिखेंगे और 1 लाख रुपये लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाई कैश बैंक लिखेंगे और मोहिनी के कॉलम में जाके 1 लाख रुपये हम लोग लिख देंगे। मतलब एक हम लोग का कैश बैंक के डेबिट में आ जाएगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कैश बैंक लिख के मोहिनी के कॉलम में लिख देंगे। एक कैपिटल वाले का फिक्स एंट्री हर एक सम में आती है आपको। गुडविल के लिए उसने 40,000 रुपये दिया। मैंने बताया था जब न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पैसा देगा ना तो 2 एंट्री पास करने का। कितना, 2 एंट्री आपको पास करना है। तो कौन कौन से 2 एंट्री रहेंगे, पहला उसने गुडविल के लिए पैसा दिया तो एंट्री आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल आ जाएगा, टू गुडविल। फिर एक गुडविल का पैसा ना ओल्ड पार्टनर को देना पड़ता है, तो हम लोग का गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में कौन, माधुरी था, माधुरी है, और कौन है यहाँ पर, मानसी, मनीषा है। ठीक है, तो अभी पोस्टिंग कैसे करना, कैश के डेबिट साइड में जाके टू गुडविल लिख देना, कैश के डेबिट में टू गुडविल लिख देना, गुडविल अकाउंट्स के कैश के डेबिट में टू गुडविल लिख देना और गुडविल के क्रेडिट साइड में जाके बाई कैश लिख देना। ये गुडविल अकाउंट है, यहाँ पे जाके बाई कैश लिख देना और कैश के डेबिट में टू गुडविल लिख देना। मतलब इसका पहले वाले एंट्री का पोस्टिंग हो गया। मैंने बताया पहला एंट्री क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल आ जाएगा, राइट। इसका 2 पोस्टिंग क्या पे हो जाएगा, कैश के डेबिट में जाएंगे, डेबिट में टू गुडविल लिख देंगे, कितना अमाउंट, 1 लाख, और गुडविल अकाउंट्स के क्रेडिट में जाके बाई कैश लिख देंगे। अभी दूसरा एंट्री, ये पैसा ओल्ड पार्टनर को देना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं, माधुरी और मानसी को। अभी ऐसे में क्या करेंगे, गुडविल के डेबिट में जाके दोनों पार्टनर का नाम लिख देंगे, माधुरी और मानसी। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, माधुरी और मानसी के क्रेडिट में जाके, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके बाई गुडविल लिखेंगे और इन लोग का अमाउंट जो रहेगा वो लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये मेन एडजस्टमेंट था, हो ही गया। यहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग को सेक्रीफाई रेशियो में निकालने में यूज कर लेंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ कि असेट्स आर रीवैल्यू, असेट्स क्या हो गया, रीवैल्यू हो गया। असेट्स यहाँ पे रीवैल्यू हो गया। असेट्स में बिल्डिंग 1 लाख का हो गया, पहले बिल्डिंग था कितने का, 72,000, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई।
कब बढ़ेगा? जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तब। एक ही फिर जाके हम लोग ऐड कर देंगे। पहले इसकी वैल्यू थी 72,000 का, अभी इसकी वैल्यू कितने की हो गई? 1,00,000 का, मतलब 28,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो आप असेट्स में जाओगे, इसको असेट्स में बिल्डिंग पैलेस रहेगा, वहाँ पर जाके ऐड कर देने का। ऐड एप्रिसिएशन 28,000 से भाव बढ़ गया तो हम लोग को क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के क्रेडिट में जाएंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाई बिल्डिंग करके लिख देंगे, राइट। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी 48,000, तो प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था? 60,000 का था। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई? 12,000 से कम हो गई, तो लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन जाके एसेट्स में लेस कर देंगे। दूसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिख देंगे क्या? प्लांट एंड मशीनरी जाकर यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड यहाँ पे बात करते हैं, आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। यहाँ पे पहले 2,000 माइनस किया हुआ था, तो अब यहाँ पे हम लोग 4,000 कर देंगे। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 38,000 आ जाएगा, मतलब 2,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो ये 2,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाके टू डेटर लिख के 2,000 रुपीज़ लिखेंगे। कितना? सिर्फ 2,000 लिखेंगे, 4,000 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ पे 2,000 माइनस किया हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा था ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो हाफ अमाउंट वो लोग गुडविल को रिटेन करने हैं, हाफ विथड्रॉ करना, तो उसका एंट्री आपको पास कर देना है। सैंड्री क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यू 66,000। तो सैंड्री क्रेडिटर कितना था? 60,000 का था, इसकी वैल्यू 66,000 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो एक लाइबिलिटीज में जाके ऐड कर देंगे क्रेडिटर में। अभी क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके टू क्रेडिटर लिख देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे समय एक और मैं बता देता हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। ये दोनों टाइप के सम आप देख के जाओ, हो सकता है एग्जाम में से आपको ये दोनों टाइप में से एक सम आपको मिल जाए। यहाँ पे बिल्डिंग ये सब असेट्स में जाकर आप लोग को बता दिया हूँ। कैश बैंक को कैश बैंक, ये सब कहाँ पे चला जाएगा? असेट्स में। कैश बैंक को कैश बैंक के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देना पोस्टिंग के लिए। यहाँ पर क्रेडिटर लाइबिलिटीज में लिख देना न्यू फॉर्म के बैलेंस शीट के। जनरल रिजर्व, अभी देखो रिजर्व दिया है ना, ये ओल्ड पार्टनर का पैसा होता है, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाने का और यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखने का और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को देने का। जैसे ओल्ड पार्टनर में किशोर और लाल है, तो यहाँ पे किशोर को और लाल को देंगे, ये न्यू पार्टनर को बिल्कुल नहीं देंगे। कैसे देना है? इनके रेशियो में देने का। 12,000 रुपये है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखने का। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया था 3/4 1/4, 3/4 है, 1/4, तो 4 से 4 कैंसर, रेशियो बन जाएगा 3:1। इन लोग का रेशियो है 3:1 है। तो क्या करना है? 12,000 को डिवाइड करना है 4 से, तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। एक को 9,000 मिल जाएगा, एक को कितना? 1,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाओगे, यहाँ पर बाई रिजर्व लिख के एक को 9,000 एक को 3,000 दे दोगे ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, सिंपल एकदम। और पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पे भी दिया था ही शुड ब्रिंग 1/5 शेयर, ही बॉट 60,000, उसने कैपिटल के लिए पैसा दिया, तो एंट्री आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या था यहाँ पर? राम कैपिटल। तो कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके लिख दोगे टू राम कैपिटल, और यहाँ पे राम कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके बाई कैश बैंक लिख देंगे, बाई कैश बैंक हो गया। यहाँ पे गुडविल यहाँ पे रेज करना, तो रेज का एंट्री मैंने बताया था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो क्या आ जाएगा? गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर का नाम लिख देना और ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाके बाई गुडविल करके लिख देना जो अमाउंट रहेगा। एप्रिसिएशन वाला है बिल्डिंग, तो 20% बिल्डिंग में ऐड कर देना, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाके लिख देना। फर्नीचर को डेप्रिसिएट हुआ है तो लेस कर देना फर्नीचर में से, और दूसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट्स की कहाँ पर लिख देना? आपको डेबिट में लिख देना है। अभी एक एडजस्टमेंट ये आ रहा है जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको और जो डिफरेंस आएगा कैश बैंक में ट्रांसफर करना है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 आ गया, तो क्या करना है? सबसे पहले ए 1 न्यू पार्टनर का आना है। तो न्यू पार्टनर 60,000 लाया, तो 60,000 को हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे। 60,000 होता है पर कैपिटल, तो अभी जितना रहेगा, जैसे न्यू रेशियो 3:1 का है, तो 60,000 इंटू 3 करके जो अमाउंट आएगा, ठीक है, 1,80,000 का बैलेंस इसका आना चाहिए। ऐसे उसका 1,20,000, तो जब कैपिटल बनाओगे तो यहाँ पे लिख देने का टू बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000, 1,60,000 और जितना रहेगा इसका 60,000।
बाद में जो डिफरेंस रहेगा उसको कैशबैक में एडजस्ट कर देना है। तो ये मैंने आपको अभी तक यहाँ पे 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट सम और उसके एक्सप्लेनेशन बताए। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस ऑफ एक्सचेंज हो गया, इशू ऑफ शेयर्स होंगे, और जो भी चैप्टर है आपके डिजोलेशन है, इसके इंपॉर्टेंट सम आपको बता सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।